हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़ते हैं और आज है 11 जून। ठीक है जी। तो 11 जून से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। ठीक है। और इसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिलेगा। सारे नोटिफिकेशन जो है मैं टेलीग्राम में शेयर कर देता हूँ। ठीक है जी। ऑफिशियल नहीं बताऊँगा, लेकिन आपको जो है टेलीग्राम में जो है शेयर कर देता हूँ। वहाँ पे जो है तो बढ़िया जुड़ जाइएगा। बहुत सारे नोटिफिकेशन, मेरे चैनल का लिंक वगैरह यहाँ पे जो है डाल देता हूँ। ठीक है जी। बहुत सारा नोटिफिकेशन क्या है, चैनल में सब्सक्राइब जो है किए रहते हैं, लेकिन नोटिफिकेशन नहीं पहुँच पाती है। ठीक है। इसलिए जो है चैनल जो है लिंक जो ग्रुप में मैं डाल देता हूँ। ठीक है। यहाँ से कितना क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ से मिनिमम जो है 12 से 15 तक के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है। हर एग्जाम के लिए कंपलसरी है। ठीक है जी। चाहे आप छत्तीसगढ़ हो, चाहे भारत हो, मतलब कोई भी एग्जाम का, आप यूपीएससी हो, छोटी छोटी पीयून के एग्जाम हो, हर एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। आज का पहला क्वेश्चन देख। तो पहला क्वेश्चन है कि विश्व प्रत्यायन दिवस, ये जो है दिवस जो है, ये डे जो है कब मनाया गया है? 7 जून, 9 जून, 8 जून या इनमें से कोई नहीं। तो इसको हाल ही में जो है बी ऑप्शन 9 जून को जो है विश्व प्रत्यायन दिवस मनाया गया है। क्यों मनाया जाता है? ये जो है इसकी स्थापना जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रत्यायन जो है फोरम और अंतर्राष्ट्रीय जो प्रयोगशाला प्रत्यायन के जो सहयोग के दृष्टि से, ठीक है जी, इसीलिए इसको जो है इसका गठन करके इसको बनाया गया और हर साल इसको जो है 9 जून को मनाई जाती है। इसका मेन उद्देश्य यही है कि इसका जो उद्देश्य व्यापार और विस्तार करने इसका मेन उद्देश्य है, और स्वास्थ्य और सुरक्षा जैसे मुद्दों को जो है हल करने इसका मेन उद्देश्य है। ठीक है। तो इसीलिए जो हम पूरा विश्व भर में, पूरे वर्ल्ड में प्रत्यायन दिवस मनाते हैं। ठीक है जी। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जीता है? नरसिंह है, या आपके रोहिणी लोखंडे, या उपयुक्त दोनों, या इनमें से कोई? तो उपयुक्त दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। तो नरसिंह और आपके रोहिणी लोखंडे, ये जो खेल के क्षेत्र में, ठीक है जी, इनको दोनों को जो है खेल के क्षेत्र में जो है दिलीप जो बोस जो लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, इनको दोनों को ये जो है कोच हैं। ठीक है जी। और जो हमारे भारतीय जो टेनिस संघ के अभी कोच है दोनों, ठीक है, महिला और पुरुष में। ठीक है। इनके हाल ही में जो है भारतीय टेनिस संघ ने इसकी घोषणा की गई है। तो रोहिणी लोखंडे, ठीक है जी, और नरसिंह खेल के क्षेत्र में इनको दोनों को जो है ये जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के लिए इनको दिया जाएगा। ठीक है। उपयुक्त तो दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। डबल स्टार लगाइए, क्योंकि स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आपसे अक्सर पूछे। तो साथ साथ इनमें जो है पुरस्कार में जो है लगभग 50,000 रुपये जो है नगद पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है। और साथ में इनको जो है ट्रॉफी दिया जाएगा सर्टिफिकेट के साथ। ठीक है जी। इनको जो खेल के क्षेत्र में जो है इनको दिया जाएगा। और यहाँ पे ऑप्शन में देख सकते हैं दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। दिलीप बोस जो है हमारे भारत के जो है एक पेशेवर टेनिस खिलाड़ी है, उन्हीं के याद में, ठीक है जी, उन्हीं के याद में जो पुरस्कार को जो है दिया जाता है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। हाल में केंद्रीय कृषि और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार कितने किसानों ने पीएम किसान सम्मान निधि को छोड़ा है? ये जो है आपका, जिसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है। 11,600,000, ये डाटा याद रखिएगा। ठीक है। ये डाटा याद रखिएगा। तो 1.16 लाख किसानों ने जो है खुद से पीएम किसान योजना की सूची से जो है ये जो है खुद से बाहर कर ली है। ठीक है। इसकी जानकारी केंद्रीय कृषि और परिवार जो कल्याण मंत्रालय के अनुसार ये जो इतने किसानों ने खुद से पीएम किसान सम्मान निधि को जो है छोड़ा। इसके तहत जो है 2,000 रुपये जो है किसानों को जो है राशि प्रोवाइड की जाती है। ठीक है जी। और ये राज्य आपका जो है बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ये जो राज्य हैं जिन्होंने जो है इस लाभ को जो है, मतलब ये लाभ को जो है नहीं ले रहे हैं, मतलब खुद से जो है इन लोग जो है छोड़ रहे हैं। ठीक है जी। तो इस तरह का जो है ये जो है सम्मान निधि को जो इन्होंने छोड़ा है। ठीक है। तो खास करके ये जो राज्य हैं जिन्होंने इस लाभ को नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है, नहीं ले रहे खुद से, मतलब ठीक है, केंद्र सरकार दे रही, लेकिन इन लोग खुद से नहीं लेना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच पहली कमांड और कंट्रोल कंपेटिबिलिटी बोर्ड की जो बैठक आयोजित की गई है? रूस, अमेरिका, जापान, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो है अमेरिका करेक्ट आंसर हो जाए। इस बैठक लगभग 4 से 6 जून के बीच ये आपके जो है दिल्ली में इसका जो है बैठक आयोजन किया गया था। ये जो भारत और अमेरिका के बीच, ठीक है, जो है ये बैठक कौन से जो है मुद्दों पे जो बैठक को किया गया था? तो तकनीकी क्षेत्र, नए नए शोध रिसर्च करने के लिए जो बैठक का आयोजन दिल्ली में किया। इसमें जो है सुरक्षा समझौता पे जो है बहुत सारी तकनीक जो विशेषज्ञ मतलब जो है हमारे भारत के, अमेरिका के भी स्पेशल जो विशेषज्ञ हैं, इनके बीच जो है समझौता हुआ है बहुत सारे। ठीक है। और रक्षा संबंधों पे जो बात किया गया है। ठीक है। नए नए रिसर्च संचार को लेके जो है इस मुद्दों पे बात किया गया है। ठीक है। अमेरिका की बात करूँ, यह जो है अमेरिका की राजधानी है आपका जो है
इसकी राजधानी आप सभी को पता होगा वाशिंगटन डीसी इसकी राजधानी है। जॉ बिडेन यहाँ के राष्ट्रपति हैं। यहाँ के जो उपराष्ट्रपति जो वाइस प्रेसिडेंट है, कमला हैरिस हमारे भारतीय मूल के यहाँ के जो है वाइस प्रेसिडेंट है, उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, पाँचवा। हाल ही में भारत के अमन सहरावत ने हंगरी के बुडापेस्ट में, ठीक है, बुडापेस्ट में कुश्ती रैंकिंग सीरीज में 2024 में इन्होंने कौन सा पदक जीता है? कांस्य, स्वर्ण, रजत या इनमें से कोई? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रजत पदक। ठीक है, तो अमन सहरावत हमारे भारत के जो है कुश्ती प्लेयर हैं। ठीक है, तो अभी जो हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट, ठीक है, हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट, यहाँ पे जो है कुश्ती रैंकिंग सीरीज में, ठीक है, तो 2024 में इन्होंने भारत को जो है कौन सा पदक जिताई है? तो इन्होंने रजत पदक जिलाई है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसमें साथ साथ अंतिम पंघाल, अंशु मलिक, ठीक है, जो है महिला के साथ साथ पुरुषों ने भी इसमें जो है हिस्सा लिया है। ठीक है, इसको याद रखिए। तो इसी में जो है जो अमन सहरावत है, इन्होंने जो भारत को रजत पदक जो है कुश्ती में इन्होंने पदक जीता ही भारत को। ठीक है, इसको याद रखिएगा। स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पूछे। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ जो है प्रेरणा स्थल का विकास किया जा रहा है? मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दिल्ली। तो इसका जो दिल्ली करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जो प्रेरणा स्थल है इसको जो है इसको बहुत ही इस पर जो है सरकार इस पर काम कर रही है। इस स्थल को जो है अच्छे तरीके से जो है विकास कर रही है। ठीक है जी, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कुमुद सैनी ने तीरंदाजी एशिया कप 2024 चरण 3 में कौन सा पदक इन्होंने जीता है? कांस्य पदक, रजत पदक, स्वर्ण पदक या इनमें से कोई? तो इसका जो करेक्ट आंसर को हो जाएगा स्वर्ण पदक। ठीक है, तो कुमुद सैनी हाल ही में जो है 8 जून 2024 को, ठीक है, ये चरण 3 में जो इन्होंने जो स्वर्ण पदक तीरंदाजी में, ठीक है, एशिया कप 2024 में तीरंदाजी के खेल में इन्होंने भारत को स्वर्ण पदक जिताई। कहाँ पे? इसका आयोजन दक्षिण कोरिया, ठीक है, दक्षिण कोरिया में जो है सोन शहर है, यहाँ पे तीरंदाजी एशिया कप 2024 के चरण 3 में भारत के तरफ से इन्होंने एकमात्र जो खिलाड़ी हैं इन्होंने स्वर्ण पदक भारत को जो है जिताई है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, तीरंदाजी में भारत को स्वर्ण पदक। अगला क्वेश्चन है 8वां, हाल ही में भारत और किस देश की जो नेवी के बीच छठी स्टाफ वार्ता कहाँ संपन्न हुई है? फ्रांस, ओमान, श्रीलंका या इनमें से? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ओमान। ठीक है, तो ओमान के बीच और भारत के बीच दोनों देशों के जो नेवी, हमारे इंडियन नेवी जो भी ये 6वीं क्रम के जो है स्टाफ वार्ता है ये जो संपन्न हुई है। ठीक है, तो ये जो है भारत और ओमान के बीच समुद्री क्षेत्र में ये जो है रक्षा संबंधों और मजबूत करने के लिए जो है हमारी भारतीय नौसेना और ओमान की जो है रॉयल नेवी जो सेना है, इन दोनों के बीच लगभग 4 से 5 जून को नई दिल्ली में जो है आयोजन इसका किया गया था। ठीक है, जिसमें हमारे जो है समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा दिए जाके हमारे भारतीय नौसेना और ओमान की सेना के बीच। ठीक है जी, तो इसको याद रखिए। चलिए ओमान की बात कर, तो ओमान जो कंट्री है ये आपका जो है पश्चिमी एशिया में जो है बसा हुआ एक देश है। ठीक है जी, इसकी राजधानी क्या चीज़ है? मस्कट। मस्कट इसकी राजधानी है और यहाँ का सबसे लार्जेस्ट सिटी है। ठीक है जी, इसको याद है। अरबिक यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज है। यहाँ का भी सुल्तान कौन है? तो हैथम बिन तारिक यहाँ के जो है सुल्तान है। ठीक है, बहुत सारे देखेंगे राजा महाराजा के शासन चलते हैं, वही यहाँ इसलिए सुल्तान यहाँ के जो है शासक है यहाँ के। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं 9वां क्वेश्चन, हाल ही में किसके द्वारा दुनिया का पहला ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी पासपोर्ट पेश किया जाएगा? एमजी, किया, वॉल्वो या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वॉल्वो। आप देखे होंगे जाने माने जो है कंपनी है। ठीक है जी, जिसमें आपका जो है ये आपके हाल ही में इनकी द्वारा जानकारी भी दी गई है। अब सभी ये जो है आप इलेक्ट्रिक इनके द्वारा कार वगैरह यहाँ पर जो है जारी कर रही है। ठीक है, इलेक्ट्रिक कार भी बनाएगी, मोटरसाइकिल बनाएगी। ठीक है, तो ये जो है बहुत मोटर वाहन जो है कंपनी है। ठीक है, तो इनके द्वारा दुनिया का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है बैटरी जो पासपोर्ट जो है पेश किया जाएगा। ठीक है जी, ये खास करके एक तरह जो पारदर्शिता को बढ़ाने और इलेक्ट्रिक वाहन को जो उद्योग को बढ़ाने के उद्देश्य इस जो है इस पासपोर्ट जो पेश इसके द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, इसमें जो है कार वगैरह हो गया और साथ ही साथ बैटरी जो इलेक्ट्रिक जो वाहन को जो है बढ़ावा दिया जाएगा। कहने का मतलब यही है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। और इस पासपोर्ट में खास इसमें क्या है, इस बैटरी पासपोर्ट में तो बैटरी से संबंधित जानकारी इस जो है पासपोर्ट में जो इसकी संरचना ये सभी जानकारी जो है आपको जो है इसमें बताया जाएगा। ठीक है जी, चलिए 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा एक डिजिटल भुगतान इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म स्थापित जो है किया जाएगा? आरबीआई, नीति आयोग, वित्त मंत्रालय या इनमें से कोई? तो हाल में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, ठीक है, इनके द्वारा एक डिजिटल भुगतान इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म जो है स्थापित किया गया है। क्यों किया गया है? तो आप सभी को पता है आजकल जो है डिजिटल जो है फ्रॉड लगातार यहाँ पे जो है हो रही, इसी को जो है रोकने के लिए आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो है हाल ही में जो है इस डिजिटल प्लेटफॉर्म माध्यम से जो फ्रॉड हो रही है इसको बचने के लिए जो है
ये जो है खुफिया इंटेलिजेंस जो है प्लेटफॉर्म स्थापित कर रही है, ठीक है। तो डिजिटल भुगतान खुफिया जो है स्थापित करने के लिए जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये जो है इसी उद्देश्य से इसको जो है विकसित किया जा रहा है, ठीक है जी। और चलिए आरबीआई की बात करूं तो इसको हम आप सभी को पता है कि आरबीआई को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, ठीक है जी। इसकी स्थापना कब किया गया था? तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना किया गया था, ठीक है जी। और अब इसके गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास जो आईएएस जो ऑफिसर रहे हैं, ठीक है, रिटायर हो चुके हैं, अभी इसके गवर्नर हैं। और यहाँ पे बात करूँ इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन है 11। हाल ही में रामोजी राव का निधन हुआ है, ये कौन थे या कौन से क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति थे? लेखक, मीडिया के दिग्गज थे, पत्रकार थे, या इनमें से? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मीडिया के जाने माने दिग्गज से थे कि ये जो सिनेमा के क्षेत्र है और अलग अलग व्यवसाय के क्षेत्र में जुड़े हुए व्यक्ति हैं, ठीक है। इनका हाल ही में जो है हैदराबाद में जो है एक मतलब जो है नॉर्मल हॉस्पिटल में स्वास्थ्य संबंधित चलते इनको जो है डेथ हो गए, ठीक है जी। तो मीडिया से संबंधित है। हाल ही में भारतीय प्रवासी कलाकारों ने कहाँ रेट्रो रिवाइकल नामक एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है? यूएई के अंतर्गत, ठीक है। तो जिसको हम संयुक्त अरब अमीरात के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारे भारतीय प्रवासी कलाकारों ने रेट्रो रिवाइवल नामक प्रदर्शनी का जो है आयोजन किया गया है। कहाँ पे? यूएई, ठीक है। तो एक तरह के जो है हमारे जो भारतीय जो है कला संस्कृति का जो है एक प्रदर्शन किया गया है, ठीक है जी, इसको याद रखिएगा। और लगभग यूएई के अंतर्गत जिसका जो प्रदर्शन किया गया है, ठीक है, हम ताकि हमारे भारत को जो है कला और संस्कृति को जो है एक अलग पहचान मिले, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व टाइगर रिजर्व के भीतर कहाँ बनाया गया है? तो ये इसको बनाया गया है उत्तराखंड के अंतर्गत, ठीक है जी। तो उत्तराखंड में जो एक राजा जी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है जी, इसी के भीतर एक जो है अभ्यारण्य में जो है भारत का पहला जीव मंडल बनाया गया है, ठीक है जी, रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व, जिसे यहाँ पर जो है राजा जी घाटी के नाम से इसको अब जाना जाएगा, ठीक है। इसकी जानकारी जो है उत्तराखंड सरकार ने दी है। तो ये जो भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है जो टाइगर रिजर्व के भीतर इसको जो है बनाई गई, बहुत ही जो है बड़ी है इसमें इसको बनाई गई है। और इसके साथ साथ दो पर्यावरणविद थे, ठीक है जी, ये आपका जयधर गुप्ता और विजय धसमाना, उत्तराखंड के जो राजा जी राष्ट्रीय उद्यान के जो है भीतर एक जो है इन्होंने जो है इस काम को जो है अंजाम दिए दोनों मिलकर, ठीक है। इसका मेन उद्देश्य यही है, लगभग 35 एकड़ में इसको बनाया गया है, ठीक। इसका मेन उद्देश्य यही है, तो जितने भी जो जीव जंतु जो शिकार वगैरह करते हैं इसको जो है मेन बचाना इसका मेन उद्देश्य है, ठीक है। इसको याद रखिए। किसी यहाँ पे जो है आप सभी को पता जीव जंतु यहाँ पे विलुप्त हो रही हैं, शिकार किया जा रहा है, तो किसी वजह से यहाँ पे जो है गायब हो रहे हैं, इसीलिए जो जीव जंतु को देखते हुए जो है बचाव के लिए इसको जो है भीतर में इसको बनाया गया है, ठीक है जी। उत्तराखंड ये देहरादून इसकी राजधानी है। पुष्कर सिंह धामी जो भाजपा पार्टी के यहाँ के मुख्यमंत्री। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गाम्बिया के सिविल सेवकों के लिए चौथा मिड करियर प्रशिक्षण कार्यक्रम कहाँ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है? मुंबई, नई दिल्ली, चेन्नई, या इनमें से कोई? तो हाल ही में जो गाम्बिया के जो सिविल सेवक हैं, ठीक है, जो यहाँ के जो गवर्नमेंट गाम्बिया देश के जो जितने भी सिविल सेवक हैं इनको हाल ही में 2 सप्ताह के, ठीक है, 2 सप्ताह के लिए यहाँ पे जो है करियर प्रशिक्षण दिया गया है। कहाँ पे दिया गया है? नई दिल्ली में। तो दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था, ठीक है जी, और ये सफलतापूर्वक जो है संपन्न भी हो गया है, ठीक है। खास करके दोनों देश के बीच, ठीक है, जो भारत और जो है गाम्बिया के दोनों देश के बीच जो है एक जो है शासन को बेहतर करने और आपसी विकास के लिए जो है आदान प्रदान करने इसका मेन उद्देश्य है। इसी के लिए जो है एक तरह करियर प्रशिक्षण जो सिविल जो सेवक हैं इनको जो है दोनों भारत का और जो है गाम्बिया देश के जो सिविल सेवकों को जो है प्रदान किया गया है प्रशिक्षण, ठीक, जिसका आयोजन 7 जून को जो है ख़त्म हुआ है, संपन्न हुआ है। तो ये आपका जो है कंट्री, ये जो गाम्बिया जो देश है, ये जो कंट्री आपके पश्चिम अफ्रीका में आपका बसा हुआ है, ठीक है जी। और इसकी राजधानी बंजुल है, ठीक है, बंजुल इसकी राजधानी है। और यहाँ के अगर सरकार की बात करूँ, ठीक है, तो यहाँ के सरकार अभी जो है अदामा बैरी यहाँ के अभी प्रेसिडेंट है, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। थैंक यू।